मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तमाम प्रकार के बुरे योगों का निर्माण जन्म पत्रिका में होता है और उनमें से हमारे और आपके जीवन से संबंधित कुछ योग हैं जिनके ऊपर आज चर्चा होगी। उनका नाम है वैधव्य योग और विधुर योग। इनके बारे में हम लोग आज विचार करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि तमाम प्रकार के वीडियोस जो मैं बनाता रहता हूं आपके लाभ के लिए वह स्वतः ही आपके पास पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। कन्या के कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी 8वें भाव में और 8वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और जो भी पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों से युक्त हो और वह पाप ग्रहों से देखा जाता हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो ऐसी पत्रिकाओं में वैधव्य योग होता है। नंबर 2, यदि जन्म पत्रिका में या जिसे लग्न पत्रिका कहते हैं, जन्म कुंडली में जिसे कि लग्न कुंडली कहते हैं, या चंद्र कुंडली में 7वें या 8वें भाव में 3 या 4 पापक ग्रह हो तो वैधव्य योग निर्मित होता है। नंबर 3, षष्ठम भाव का स्वामी जिसे रोग स्थान कहा जाता है, रिपु स्थान कहा जाता है। षष्ठम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी षष्ठम या 12वें भाव में हो तो षष्ठम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी 6वें या 12वें भाव में हो तो और पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो कन्या अतिहंता होती है। नंबर 4, मंगल यदि सप्तम भाव में पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो भी कन्या बाल विधवा होती है। मतलब यह है कि विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही विधवा हो जाती है। नंबर 5, यदि लग्न या सप्तम में विशेष क्रूर ग्रह हो तो भी वैधव्य योग होता है। नंबर 6, यदि जन्म कुंडली में मेष या वृश्चिक राशिगत अपयुक्त राहु 8वें या फिर 12वें भाव में हो तो भी वैधव्य योग होता है। नंबर 7, चंद्रमा से 7वें घर में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु में से कोई भी 2 ग्रह बैठे हुए हों तो भी वैधव्य योग जन्म कुंडली में बनता है। नंबर 8, सप्तम भाव में स्थित शनि, मंगल या राहु के द्वारा देखा जाता हो तो भी वैधव्य योग बन जाता है मित्रों। नंबर 9, यदि सप्तम भाव में 2 पापक ग्रह बैठे हुए हों तो वह कन्या कुलक्षण युक्त पति त्यक्ता होती है, अर्थात तलाक होना कन्फर्म है। ऐसा योग हमारे ज्योतिष ग्रंथों में आचार्यों ने बताया है। नंबर 10, सप्तम और अष्टम भाव में पाप ग्रहों का होना वैधव्य योग की सूचना लेकर के आता है। अब हम यह जानते हैं कि वैधव्य योग का परिहार कैसे होगा, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। यदि दीर्घायु वर से वैधव्य योग वाली कन्या का विवाह करा दिया जाए तो वैधव्य योग का परिहार हो जाएगा, जैसे संहिता सार में बताया गया है। वरा या युष्य मते देय कन्या वैधव्य योग जा। नंबर 2, घट कुंभ विवाह करा दिया जाए उस कन्या का, या विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह करा दिया जाए, या वट वृक्ष के साथ विवाह करा दिया जाए, तथा सावित्री आदि व्रतों के धारण करने के प्रभाव से वैधव्य योग का नाश हो जाता है। जैसे मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, बाल वैधव्य योगे अपि कुंभ द्रुपति माधिभिः कृत्वा लग्नम रहः पश्चात कन्योद्वाह्येति चापरे। अब हम चर्चा करेंगे इस प्रकार से कन्याओं में वैधव्य योग निर्मित होता है जन्म कुंडली में। ठीक वैसे ही वर की कुंडली में विधुर योग का भी निर्माण होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र की प्रमाणिक ग्रंथों में विधुर योग के ऊपर भी चर्चा की गई है, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म, यदि किसी भी वर का जन्म कन्या लग्न में हो और लग्न में सूर्य हो, अथवा किसी का जन्म मीन लग्न में हो और लग्न में शनि हो, जातक स्त्री का नाशक होता है। नंबर 2, जिस जातक के षष्ठम भाव में मंगल, सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि हो तो वह स्त्री का नाश अवश्य करता है। नंबर 3,
शुक्र वर्गोत्तमी या सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो भी वह वर पत्नी का हंता होता है, अर्थात पत्नी हंता का योग उसकी जन्म कुंडली में बनता है। विवाह के कुछ दिनों के ही पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। नंबर 4, यदि द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो उससे भी स्त्री से वियोग होता है। नंबर 5, सप्तम भाव में गुरु या पाप युक्त शुक्र होने पर स्त्री की मृत्यु पूर्व होती है। नंबर 6, शुक्र तीसरे, छठवें, 9वें, 12वें राशियों में से हो और सप्तम स्थान पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह से देखा जाता हो तो भी स्त्री नाशक होता है। नंबर 7, पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में हो और 7वें भाव में पाप ग्रह हो तो भी विधुर योग का जन्म होता है, ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में कहा गया है। नंबर 8, नीच स्थान पर या अस्तगत सप्तम भी पत्नी से वियोग कराता है। नंबर 8, यदि सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में चला गया हो या अस्त हो चुका हो तो वह भी पत्नी से वियोग कराता है। नंबर 9, शुक्र ग्रह पाप ग्रहों के मध्य में हो और शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट न हो तो भी विधुर योग का जन्म होता है। ऐसे लोग शीघ्र ही विधुर बन जाते हैं। नंबर 10, यदि सप्तम भाव में स्थित राहु पर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी विधुर योग का जन्म होता है। गृहस्थ जीवन के संपूर्ण दोषों को शमन करने के लिए मैंने तमाम प्रकार के ग्रहों के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। सारा उपाय मैंने आपको बता रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करके जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो के लिस्ट में संबंधित ग्रहों का वीडियो आप देख सकते हैं। गृहस्थ जीवन की समस्याओं को समाधान करने के लिए जगत जननी माँ कात्यायनी जी के अनुष्ठान के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने माँ कात्यायनी जी के अनुष्ठान के बारे में बताया हुआ है, लिंक दे दिया हूँ, जा करके देख लीजिएगा। मित्रों, वैवाहिक जीवन के तमाम प्रकार के समस्याओं का समाधान माँ कात्यायनी जी के अनुष्ठान करने से हो जाता है। और निश्चित रूप से पूरा भरोसा करता हूँ कि आप किस जन्म पत्रिका में यदि ऐसे योग बने हुए होंगे तो वह अनुष्ठान करके आप उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लीजिए। मित्रों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से काम की वीडियो बनाता रहता हूँ। मनोरंजन उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे समस्याओं का निराकरण स्वतः किया जाए, उसके ऊपर मेरी पूरी टीम लगातार अथक प्रयास करती रहती है, मेहनत करती रहती है। यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आए तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि चैनल पे इम्प्रेशन अच्छा आए और यह जो चैनल हमारा है वैदिक प्राकृतिक जीवन धीरे धीरे और बड़ा होता चला जाए। और वह सब संभव है आपके इन्हीं सद प्रयासों से। आपकी सद्भावनाएं हमेशा हमारे चैनल पे बनी रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ अभी विदा लेता हूँ। दोबारा किसी दूसरे अंक में अवश्य उपस्थित हूँगा, यह आपसे वचन देता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।